जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पी नाम के जातक यानी कन्या राशि के जातक के कब, कहाँ, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से शादी के योग रहते हैं उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी पूर्णतः सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। विभिन्न प्रकार के ज्योतिष शास्त्रों का अध्ययन करके आपको यह जानकारी दी जा रही है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है, साथ ही आपको अवेयर जागरूक करने के लिए भी हम लोग पूर्व से ही तत्पर हैं। तो आज के वीडियो में आपको पी नाम के जातक यानी कन्या राशि के जातकों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान हैं और आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह भी ली है और आपने कई प्रकार की पूजा दोष निवारण भी कराए हैं, इसके बावजूद भी विवाह मुहूर्त के बारे में या विवाह के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है कि आपकी शादी कब तक हो जाएगी, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और विवाह संबंध की ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितनी संतान होंगी, घर द्वार कैसा होगा ससुराल का, जीवन साथी कितना पढ़ा लिखा होगा, इसके अलावा सास ससुर का कैसा स्वभाव हो सकता है, किस परिवार में शादी होगी, किस धर्म में शादी होगी, क्या आपकी शादी अपनी जाति धर्म में होगी या फिर अंतर्जातीय विवाह के योग हैं। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवा कर आप कर सकते हैं। वहीं अब आप बच्चे की भी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का भविष्य जान सकते हैं, उनका करियर जान सकते हैं, उनके कारोबार जान सकते हैं, उनका भाग्य जान सकते हैं, उनकी सेहत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, धन भाव के बारे में जान सकते हैं कि किस प्रकार की आर्थिक स्थिति रहेगी, उनके विवाह के बारे में जान सकते हैं, उनके चरित्र के बारे में जान सकते हैं, उनकी अनुकूलता जान सकते हैं और किस क्षेत्र में वह उत्तम कर सकता है, अव्वल रह सकता है, क्या उसे करना चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर बच्चे के भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 6299057112 है, 6299057112। तो इस नंबर पर आप संचार के सभी माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं और कुंडली बनाने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहे, आप या आपके रिश्तेदार जानने वाले जिन्हें भी जरूरत हो, जरूरतमंद को आप यह नंबर अवश्य दें। यहाँ पर आपको मामूली शुल्क पर पूरी जानकारी दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं और आपको अपने करियर को लेकर टेंशन है तो अब आप केपी की वाणी से निःशुल्क यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लिए क्या उत्तम रहने वाला है, करियर या कारोबार, और करियर में किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कारोबार किस प्रकार का करना चाहिए। तो आप संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसा मैंने आपको बताया है कि कन्या राशि के जातकों की जानकारी दूंगा, तो सबसे पहले हम कन्या राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी ज्ञात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातक की प्राथमिक जानकारी कुछ इस प्रकार रहती है। जैसे कन्या राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर पी से होता है यानी कि पौ से होता है। इनके जो राशि स्वामी हैं वो बुधदेव हैं, जो ग्रहों के राजकुमार भी माने जाते हैं, व्यापार के दाता भी माने जाते हैं, बुद्धि वाणी के भी कारक माने जाते हैं। और इनके आराध्य जो है भगवान गणेश है। इनके लिए भाग्यशाली रंग हरा है। अगर भाग्यशाली धातु की बात करें चांदी सोना है। अनुकूल दिशा की बात करें तो दक्षिण है। राशि अनुकूल रत्न की बात करें तो पन्ना, हीरा और नीलम है।
राशि अनुकूल वार की बात करें तो बुधवार, शुक्रवार और शनिवार है। राशि स्वभाव द्विस्वभाव है। राशि प्रकृति वायु है और राशि तत्व पृथ्वी है। भाग्यशाली अंक आपके लिए 3 और 8 है। नक्षत्र के नाम से देखें तो टो, पा, पी, पू, सौ, न, ठ, पे, पो, इन नामों से जो है नक्षत्र के अनुसार से नाम रखे जाते हैं कन्या राशि के जातकों के। तो आप नक्षत्र से भी यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका नाम अक्षर क्या हो सकता है। अगर आप पन्ना धारण करना चाहते हैं तो धारण कर सकते हैं। इसके अलावा हीरा भी धारण कर सकते हैं। अगर लड़की हैं तो हीरा धारण कर सकते हैं। इससे जो शीघ्र विवाह के भी योग बनते हैं, सुख शांति भी मिलती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। और भगवान गणेश जी की पूजा करें। बुधवार के दिन आप जो है भगवान गणेश जी की पूजा करें। बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं या नीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, आपके लिए उत्तम रहेगा। राशि तत्व पृथ्वी है। तो कन्या राशि के जो भी जातक हैं वो उनके लिए प्राथमिक जानकारी यही थी। अब बात करें कि कन्या राशि के जातक होते कैसे, तो स्वभाव से तो धार्मिक स्वभाव के होते हैं, मधुरभाषी होते हैं। बुद्ध की कृपा के कारण ये मधुरभाषी भी होते हैं। सांख्यिकी गणित में बेहतर करते हैं। कैलकुलेशन इनका आला दर्जे का होता है, कैलकुलेट करने में माहिर होते हैं। तो बुद्ध देव की कृपा से इनको सभी प्रकार के जो है बौद्धिक शक्ति प्राप्त होती है। बौद्धिक क्षमता इनकी भी काबिले तारीफ होती, तार्किक शक्ति भी इनका अनुपम होता है। तो कन्या राशि के जो जातक होते हैं स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं और इस वजह से इनके विवाह में विलंब भी होता है कई बार। वैसे ज्योतिषों की माने तो 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य कन्या राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं और इस दौरान इनकी शादी के योग रहते हैं अगर आप जन्मदिन से देखते हैं तो। लेकिन वहीं अगर आप जन्म कुंडली से देखते हैं, अगर आपकी जन्म राशि चंद्र राशि के अनुसार से जो है कन्या राशि है, तो फिर आपके विवाह में विलंब हो सकता है। खासकर कन्या राशि के जातक अपने पैर पर खड़े होने के बाद ही विवाह करना चाहते हैं। अब बात करते हैं दिन के अनुसार से, तो सोमवार के दिन जन्म लेने वाले जातकों की जो कन्या राशि को इनकी शादी 20 से 25 वर्ष, मंगलवार के दिन जिनका जन्म हुआ है 21 से 26 वर्ष, बुधवार के दिन जिनका जन्म हुआ है 21 से 27 वर्ष, गुरुवार के दिन जिनका जन्म हुआ है 22 से लेकर 27 वर्ष, शुक्रवार के दिन जिनका जन्म हुआ है 24 से लेकर 29 वर्ष, शनिवार के दिन जिनका जन्म हुआ है 18 से लेकर 22 वर्ष, रविवार के दिन जिन जातकों का जन्म हुआ है उनकी शादी जो है 21 से लेकर 26 वर्ष के मध्य होती है। तो आप तिथि के अनुसार से भी देख सकते हैं। वहीं बात करें ग्रहों के अनुसार से, तो अगर बुध देव हैं 7वें घर में यानी जीवन साथी के भाव में तो 20 वर्ष से विवाह के योग बनते। गुरु है तो 24 वर्ष से, चंद्रमा है तो 25 वर्ष से, शुक्र है तो 26 वर्ष से, राहु और सूर्य है तो 27 वर्ष से, हालांकि दोनों साथ में ना हो, अलग अलग। मंगल है तो 28 वर्ष से योग बनते। शनि और केतु है तो 30 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। वहीं बात करें कि अगर जातक मांगलिक है तो विवाह में विलंब हो सकता है। अगर जातक की कुंडली में काल सर्प दोष लगा है, इसके अलावा पितृदोष लगा है, तो फिर जातक के विवाह में बाधा आती है, तो इसका निवारण अवश्य करा लें। वहीं शनि के रहने पर घर परिवार, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में बाधा आती। वहीं केतु के रहने पर जो है जातक की शादी जो है गुप्त शत्रु के चलते नहीं होती है या उसमें विलंब होता है। तो आप अपने स्थानीय पंडित ज्योतिष से भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं और अगर आप केपी की वाणी से संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको कन्या राशि के जातकों की दिशा, दूरी और नाम अक्षर की जानकारी देता हूं या नाम के बारे में बताता हूं। तो पी नाम के जो भी जातक होते कन्या राशि के, उनकी जो शादी है ASD या SDG नाम के जातक से होने की संभावना अधिक रहती है। अगर आप पी नाम के लड़के हैं तो आपका नाम अक्षर प्रकाश, पवन, प्रदीप, प्रणय आदि हो सकता है। तो पी नाम के जो भी लड़के हैं उनकी जो शादी है सुधा, दामिनी, गरिमा, आरुषि, अंशु, सोनम, सबनम आदि नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। वहीं अगर आप पी नाम की लड़कियां हैं तो आपका नाम अक्षर पी से होता है, यानी प्रतिभा, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया आदि नाम हो सकते हैं आपके। लेकिन आपकी जो शादी है वो अमित, अनुज, अमिताभ, साजन, संजय, शुभम, शेखर आदि नाम से होने की संभावना रहती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, ए नाम के जातक से विवाह के योग रहते हैं। अब बात करें दिशा की, तो उत्तर दिशा में कन्या राशि के जातक के विवाह के योग रहते हैं।
हालांकि दक्षिण दिशा में भी कन्या राशि के जातक के शादी के योग रहते हैं। दूरी की बात करें तो अगर गुरु बुध चंद्रमा है तो घर के आसपास, वहीं अगर मेष राशि है, कन्या राशि है, कर्क राशि है तो घर के आसपास, और नहीं तो फिर घर से दूर विवाह के योग बनते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो मैंने आपको कन्या राशि के जातकों की जानकारी दी है। जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।